कक्षा 9 हम रसायन विज्ञान कल रासायनिक सूत्र का लिखना पढ़ा रहे थे। आज उसी को आगे हम बढ़ा रहे हैं। हमने कल बताया था कि रासायनिक सूत्र में तत्व के प्रतीकों तथा संरचना की सहायता से यौगिक को संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक सूत्र कहलाता है। यानी कि किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके अवयवों तत्वों, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके अवयवी तत्वों तथा संयोजन करने वाले प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। अब रासायनिक सूत्र में जो होता है, जो संरचनाएं होती है, वो विकर्ण के नियम के अनुसार समायोजित होती है। जो संरचनाएं होती है, अब इसको सूत्र बनाने में हम बता रहा हूँ कैसे बनते हैं। अब संरचना अंकों की परस्पर अदला बदली कर देते हैं। रासायनिक सूत्र बनाने में संरचनाओं की अदला बदली कर दी जाती है। संरचनाओं की क्या कर दी जाती है? अदला बदली, यानी विकर्ण के संबंध में विकर्ण ऐसे हम अदला बदली कर देते हैं। ये ध्यान देना है। अर्थात धनात्मक मूलक की संरचना को ऋणात्मक मूलक के नीचे तथा ऋणात्मक मूलक की संरचना धनात्मक मूलक के नीचे लिख देते हैं। धनात्मक मूलक की संरचना ऋणात्मक मूलक के नीचे और ऋणात्मक मूलक की संरचना धनात्मक मूलक के नीचे लिख देते हैं। अभी हमने आपको बताया कि इनकी संरचनाओं का अदला बदला कर देते हैं। संरचनाओं को क्या कर देते हैं? अदला बदला। जैसे हमने उदाहरण में ए बी लिया, बी धनात्मक मूलक 2 है, इसकी -3 है, तो जब हम इसका रासायनिक सूत्र लिखेंगे इसकी संरचना इधर आ जाएगी और इसकी इधर आ जाएगी। इस तरीके से क्या बन जाएगा? A3B2 हो जाता है। A3B2 मैं जो समझा रहा हूँ समझने की कोशिश करो। यदि x की दूसरा उदाहरण में दे रहा हूँ, x की मान लो 4 है और y की, या x की 3 है, y की -2 है, तो अदला बदली का मतलब कि इसकी संरचना इधर आ जाएगी और इसकी यहाँ आ जाएगी, तो ये हो जाएगा F2/3। F2/3 संरचनाओं का रासायनिक सूत्र बनाने में हम संरचनाओं का अदला बदली कर देते हैं। जैसे हम आपको कह रहे फेरिक सल्फेट का सूत्र लिखिए। फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट, तो फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट फेरिक सल्फेट का सूत्र आपको लिखना है। तो फेरिक Fe सल्फेट मतलब SO4, तो Fe की हमने लिखवाया है। Fe की 3 होती है प्लस की और SO4 की 2। Fe की कितनी होती है? 3 और SO4 की 2। अब हम इसको पहले सल्फेट का सूत्र बनाना है। इसमें क्या हो जाएगा? इसकी आ जाएगी, इसकी क्या, तो ये हो जाएगा
या ऐसे लिख के देख लीजिए FEP 3 और SO4 2। तो इसकी आवश्यकता यहाँ और इसकी कहाँ आ जाएगी। ये सूत्र बन जाए FeSO4 का और इस तरीके से बन जाता है फेरिक सल्फेट। क्या बन जाता है? फेरिक सल्फेट। आपको मैंने सबकी आवश्यकताएँ लिखवाई हैं, कॉपी में लिखी हुई हैं, अम्लीय मूलक की और क्षारीय मूलक की। तो उनकी आवश्यकता याद होंगी तो आप लोग कर लेंगे। फेरिक सल्फेट। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। तो अब अमोनियम की अमोनिया कार्बोनेट, अमोनिया कार्बोनेट। तो NH3NH4 +1 और कार्बोनेट CO3, अमोनिया कार्बोनेट। तो अब CO3 की कितनी लिखवाई है आपको याद नहीं है, क्योंकि ये कॉपी में सब लिखती -2 होती है। अब इसका हमने क्या कहा, इसका अदला बदली हो जाती। क्या हो जाती? अदला बदली। किसका संबंध में अदला बदली हो जाती। तो इसकी संरचना इधर आ जाएगी, इसकी यहाँ आ जाएगी। तो ये सूत्र क्या बन जाएगा? NH4 लिखा था, ये 2 इधर आए तो उसको लेके पोस्टर लगा के 2 लिख देते हैं और CO3 1 लिखने का सवाल नहीं होता। इस तरीके से अमोनिया कार्बोनेट का सूत्र क्या हो गया? NH4 का आउटराइट CO3। इस तरीके से सारे सूत्र लिख लिए जाते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाए फेरिक नाइट्रेट, फेरिक नाइट्रेट का। फेरिक नाइट्रेट आप लोगों को फेरिक की कितनी होती है अभी लिखवाई है? 3 होती है और नाइट्रेट की -1। फेरिक नाइट्रेट तो Fe की 3 होती है और NO3 की नाइट्रेट की होती है -1। कितनी होती है? -1। तो ये बन जाएगा फेरिक नाइट्रेट। फेरिक नाइट्रेट बनाना है, नाइट्रेट। तो आपने बताया FeP 3 और नाइट्रेट की 1। नाइट्रेट की 1 होती है। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा बताइए? FeNO3 का और टेराइल क्या हो जाएगा भाई? इसमें कुछ नहीं है, इसकी संरचना इधर आ जाएगी, इसकी यहाँ आ जाएगी। तो क्या बन गया बताइए? Fe1 का लिख दिया, NO3 का है और 3 हो जाएगा फेरिक नाइट्रेट। यानी कि इसका क्या बन गया? एक नहीं लिखते हैं FeNO3 का और फेरिक। किसका हो गया? फेरिक नाइट्रेट। इस तरीके से हम कर लेते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लिखिए, आप लोग कॉपी में नोट कर दी जाइए भैया। अल्मोनियम ऑक्साइड, अल्मोनियम ऑक्साइड अल्मोनियम ऑक्साइड। इसलिए हमने आपको अम्लीय और क्षारीय मूलकों की आवश्यकताएं लिखवाई है। क्यों? ये यदि आपको जानकारी होगी तो आप सभी सूत्र लिख सकते हैं, कभी गलती नहीं करेंगे। अभी हमने कहा अल्मोनियम
ऑक्साइड, अल्मीनियम ऑक्साइड। तो AlO3 अल्मीनियम ऑक्साइड O हुआ। O की -2 होती है, कितनी होती है? -2। और अल्मीनियम की 1 होती है। अल्मीनियम ऑक्सीजन ऑक्साइड 2, अल्मीनियम की 3 होती है। अल्मीनियम कितनी होती है? 3 होती है, दिखती है। तो इसकी यहाँ आ जाएगी और इसकी यहाँ आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा? Al2O3 से हो गया अल्मीनियम ऑक्साइड। क्या हो गया? अल्मीनियम ऑक्साइड। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। तो कैल्शियम की पता होना चाहिए, कैल्शियम की कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2 होती है। कैल्शियम की 2 होती है और फास्फेट की 3 होती है। फास्फेट की कितनी होती है? 3। फास्फेट मतलब PO4, PO4। कैल्शियम की 2 और फास्फेट की 3 होती है। हमने कॉपी में देखिए, नोट करिए, लिखा होगा आपका कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट Ca की +2, कैल्शियम की +2, फास्फेट PO4 की -3। कैल्शियम की +2, फास्फेट की -3 होती है। क्या होती है? 3 -3। इसको लिख दीजिए, क्या बन जाएगा बताइए? विकर्ण संबंध अदला बदली, यानी इसकी यहाँ आ जाएगी और इसकी यहाँ आ जाएगी। तो Ca3PO4 का और ये आपका बन गया कैल्शियम फास्फेट। अब आप लोगों को घर से बना के लाना है, हम तो घर के लिए दे रहे हैं। लेकिन नोट करिए, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। नंबर 3 अल्मीनियम ऑक्साइड, अल्मीनियम ऑक्साइड। ये आप लोग बनाएं। रासायनिक सूत्र में मैंने फिर बताया था आपको, इसमें हम आवश्यकताओं की अदला बदली करते थे। किस रूप में? विकर्ण संबंध के रूप में। विकर्ण तिरछे होते हैं ना,
उस रूप में हम इसको अदला बदली करके इसका रसायनिक सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका रसायनिक सूत्र कोई भी होगा आप बना सकती हो। ठीक है।